everyone, welcome to Skynamis Academy. My name is Harshita. हम बेटा आज चैप्टर नहीं पढ़ने वाले हैं, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के रिलेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। आपका आज मैं इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ आपको कि आपके जो 10th का सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपका जो बायोलॉजी सब्जेक्ट जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, बेसिकली बायोलॉजी नहीं, यहाँ पर साइंस में तो आपको बेटा पूरा ओवरऑल ही आता है सीबीएसई में। ठीक है, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स एक ही क्वेश्चन पेपर होता है। तो आपका बेसिकली मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ आज कि आपका पूरा का पूरा साइंस का कितना वेटेज है मार्किंग स्कीम के हिसाब से। ठीक है, कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट है, उसका कितना वेटेज है एग्जाम में, उस रिगार्डिंग कितने क्वेश्चंस आते हैं आपके किस चैप्टर में से, तो उसके रिगार्डिंग आपको मैं आज बताने वाली हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है आपका, किस में आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, कौन सा चैप्टर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंगली ज्यादा है। ठीक है, तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो बेटा बोर्ड की एग्जामिनेशन के लिए, प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, चलिए फिर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है बोर्ड का, ठीक है, वो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन जो होता है, पूरा बोर्ड का जो पैटर्न होता है एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन पेपर का, वो कैसा होता है। ठीक है, जो आपके सारे क्वेश्चन पेपर आते हैं उसमें कितने सेक्शंस आते हैं, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस कौन से टाइप्स के आते हैं। तो बेसिकली बेटा आपके 5 सेक्शंस होते हैं, ए बी सी एंड डी। तो सबसे पहले बात करें हम सेक्शन ए की। सेक्शन ए जो होता है बेटा, इसके अंदर आपके बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपके कितने क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू के, तो वो आपका 1 मार्क्स ईच का होगा। मार्किंग स्कीम भी समझ लो। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा, तो 20 मार्क्स के हो गए आपके सारा सेक्शन ए। ठीक है, तो आपके 20 एमसीक्यू 20 मार्क्स के हो चुके हैं। देन आता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। बेसिकली आप इसे अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आपका 1 वर्ड के अकॉर्डिंग होता है या फिर 1 लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके सेक्शन बी में आएंगे, जिसके अंदर आपके बेटा 6 क्वेश्चन आते हैं। इस 6 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रिगार्डिंग होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए बेटा, 12 मार्क्स का ये सेक्शन ए आपका बन चुका है। ठीक है, देन आता है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर आपका शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, बेसिकली बेटा ये आपके ना किसके बेसिस के हिसाब से आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि आप किस आंसर में, किस वाले क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ लाइन लिख रहे हो क्वेश्चन में, उसके रिगार्डिंग आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको बेटा क्वेश्चन आंसर करना पड़ता है। जैसे आपका सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, उसके अंदर 2 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है, तो उसके रिगार्डिंग आप जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उसमें सिर्फ 1 या 2 लाइन लिखोगे तो आपको इजिली उसमें मार्क्स मिल जाएंगे, बट पॉइंट होना चाहिए। देन उसके बाद आता है बेटा आपका सेक्शन सी, जिसके अंदर अगेन शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इसके अंदर आपके 7 क्वेश्चंस होते हैं और वो 7 क्वेश्चन बेटा 3 मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन। ठीक है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, टोटल कितना हो जाएगा आपका 21 मार्क्स हो जाएगा। अब देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंगली देख के बेटा आंसर लिखना पड़ता है। ठीक है, ये नहीं है कि आपका इतना बड़ा मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप अपनी लैंग्वेज में इतना बड़ा बड़ा आंसर लिखे जा रहे हो, वह पेज का लिखा जा रहे हो। तो बेटा मार्क्स के हिसाब से, और कहीं कहीं पे क्वेश्चन पेपर में शायद आपके वर्ड्स पे लिखे रहते हैं कि आपको इतने वर्ड्स के अंदर आपको आंसर्स देना है। ठीक है, तो आप अगर बेसिकली बेटा उसी के रिगार्डिंग फोकस करके रखोगे तो टीचर्स को जो आपके बोर्ड कॉपी चेक करता है तो उसमें भी आपको इजी पड़ता है टीचर्स को। ठीक है, उन्हें ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है, पॉइंट टू पॉइंट आप आंसर लिखोगे तो उनको इजीली लगेगा और वो अच्छे से आपको मार्क्स भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आप मार्क्स या आंसर्स लिखोगे। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, सेक्शन बी सी हो चुका है आपका। देन आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर आपके बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। अब इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बेटा ऑप्शंस भी दिए जाते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है, और करके आपको दिए जाते हैं क्वेश्चंस। देन आता है इसके अंदर 3 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चंस में ऑप्शन रहता है, बट 3 क्वेश्चंस आपको कंपलसरी करने होते हैं, जिसका वेटेज होता है बेटा क्वेश्चन मार्क्स का। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा तो आपके 3 मार्क्स से तो कितने हो जाएंगे बेटा, 15 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा सेक्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 5 मार्क्स का है तो कम से कम बेटा आपको एटलीस्ट 200 से 300 वर्ड्स इसमें लिखने चाहिए। ठीक है, मतलब आपका कम से कम आधा पेज तो होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आप पॉइंट टू पॉइंट आप आंसर्स लिखोगे। ठीक है, और डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम बना के आप इजीली समझा सकते हो। ठीक है, देन आता है बेटा आपका सेक्शन ई। सेक्शन ई मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका बेटा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन हो सकता है या आपका कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड
क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है या फिर केस स्टडी क्वेश्चन हो सकता है। इसके अंदर आपके 3 क्वेश्चन आते हैं और वो 3 क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का होता है। इसमें तो 4 मार्क्स का होगा, टोटल कितना हो जाएगा आपका 12 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको बेटा आपका कॉम्प्रिहेंशन या पॉइंट बेस्ड दिया रहता है, उसके अकॉर्डिंगली आपके क्वेश्चन दिए रहते हैं उसमें, तो वो उस क्वेश्चन में आपको आंसर दिए रहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप आंसर लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो आपने पढ़ा है वही लिखो, ठीक है। तो केस बेस्ड का मतलब क्या होता है, आपको उसको रीड करना है, देन फिर अपने अकॉर्डिंगली उसका आंसर देना है, ठीक है। तो ये है बेटा आपका पूरा का पूरा क्या बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, और कितने क्वेश्चन कौन से सेक्शन में आते हैं और कितना आपका मार्क्स का वेटेज होता है, ठीक है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन पैटर्न, ठीक है। देन हम देखने वाले हैं आपका जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है 10th का, तो उसमें आपके हर चैप्टर्स के रिगार्डिंग कितना कितना आपका वेटेज होता है, हर चैप्टर में कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं। अब देखो बेटा, ये चीज आप अगर अच्छे और डिटेल से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हमारे स्काईनॉमिक्स अकेडमी में क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर से 1 फरवरी 2026 तक। 90 डेज के अंदर अंदर आपका बेटा पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। नॉन स्टॉप क्लासेस चलेंगी, इंक्लूडिंग द संडे को भी मिलाकर, ठीक है, संडे को भी आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है। पूरा का पूरा आपको बेटा प्रॉपर तरीके से नोट्स दिए जाएंगे, क्वेश्चन पेपर की प्रिपरेशन कराई जाएगी, ठीक है। आपका जैसे सिलेबस आगे का रिवीजन होता रहेगा उसके रिगार्डिंग हर संडे को आपका बेटा मॉक टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा, फिर उसके रिगार्डिंग ही आपके टीचर्स के थ्रू उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। आप ये बेटा ऑनलाइन भी ले सकते हो या फिर ऑफलाइन दे सकते हो। अगर बहुत से लोग होते हैं बेटा कि जो बहुत दूसरे स्टेट में रहते हैं या फिर दूसरे शहर में रहते हैं तो यहाँ नहीं आ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आप ऑनलाइन में बेटा कोर्स परचेज कर सकते हो, जिसके अकॉर्डिंगली आप लाइव हम क्लासेस लेंगे। इसका बेटा हमने यहाँ पर जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी इसके रिगार्डिंगली हमने क्या कर रखा है बेटा, एक ऐप लॉन्च कर रखा है अपनी अकेडमी के नाम से, जिसका नाम है स्काईनॉमिक्स अकेडमी। तो आप प्ले स्टोर में जाकर वो डाउनलोड कर सकते हो, वहां से परचेज कर सकते हो आप क्या कोर्स, ठीक है। और देन उसके बाद बेटा क्या होगा, उसे परचेज करके आपका जितना भी कंटेंट होता है, कोई भी जो आपकी लाइव क्लासेस होंगी उसके रिगार्डिंग आपका जितना कंटेंट होगा, पीडीएफ होगा, क्वेश्चन पेपर्स होंगे, वो सारा का सारा आपको वहां पर अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। और ये सारा का सारा जितना भी मैं बता रही हूँ ये सारी चीज पीडीएफ आपको वहां पर अपलोडेड मिलेंगी, ठीक है। तो आई होप बेटा आप सब लोग को ये समझ में आ रहा होगा, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। ये रिगार्डिंग आपको सारी की सारी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे आपकी ऑफलाइन क्लासेस होती है वैसे ही डिट्टो सिमिलर, कोई भी आपको चेंजेस नहीं दिखेंगे, ऑनलाइन क्लासेस में आपको अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। कोई भी आपको हेल्प चाहिए किसी भी टीचर से तो आप बेटा कॉन्टेक्ट नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप वेबसाइट में जाकर देख सकते हो कि आपका क्या है बेटा, कि नंबर क्या है, तो वहां वो कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप यूट्यूब में क्लासेस देखते हो तो वहां पर भी आप डेमो देख सकते हो। बेसिकली अगर आप परचेज करते हो कोई भी कोर्स को तो वहां पर आपको बेसिकली पहले डेमो क्लासेस दी जाएंगी, देन फिर उसके बाद आप डेमो चेक करने के बाद आप परचेज कर सकते हो। क्लियर? चलिए फिर तो आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, तो सबसे पहले आपकी बेटा आप सब लोग को पता है जो सीबीएसई का पैटर्न होता है उसके अंदर आपका एक ही पेपर होता है साइंस का, जिसके अंदर आपका केमिस्ट्री बायो फिजिक्स डिवाइडेड रहता है, ठीक है। इस बार तो ये पैटर्न फॉलो हो चुका है कि आपका केमिस्ट्री का एक सेक्शन में आएगा पूरा कंप्लीट, देन बायोलॉजी का, देन फिजिक्स का, ठीक है। मिक्स अप क्वेश्चन नहीं आएंगे, अलग अलग सेपरेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है बेटा केमिकल सब्सटेंस, जो कि किसकी बात हो रही है, आपकी केमिस्ट्री की बात हो रही है। तो इसके अंदर बेसिकली आपकी कितने चैप्टर्स है बेटा, 5 चैप्टर्स है, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर है बेटा आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर आपके बेटा 9 मार्क्स का क्वेश्चन, 9 मार्क्स का टोटल आता है वेटेज। देन एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर 5 मार्क्स का आएगा, मेटल नॉन मेटल के अंदर 7 मार्क्स का वेटेज आता है, देन कार्बन एंड कंपाउंड के अंदर 5 मार्क्स का, और लास्ट आता है बेटा आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, सिर्फ 1 मार्क्स का, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो बेसिकली आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री का वेटेज जो है बेटा 27 मार्क्स का आपका पूरा पेपर आता है, ठीक है। इसमें से आप समझ रहे होंगे, खुद ही देख रहे होंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शन है और आपका मेटल नॉन मेटल है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है एग्जाम में, ठीक है। इसमें से आपके ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आके तो इसमें आप ज्यादा फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली पूरा एक सब्जेक्ट में जो आपका साइंस का होता है केमिस्ट्री के अंदर 27 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं, इतने मार्क्स का आपका वेटेज होता है पूरे पेपर में। क्लियर? देन फिर आगे आती है आपकी सेकेंड यूनिट, जो कि कौन सी रिप्रेजेंट करती है बेटा, आपकी बायोलॉजी, हम क्या बोलते हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इसके अंदर अगेन आपके बेटा कितने चैप्टर्स है, 5 चैप्टर्स होंगे, ठीक है। लाइफ प्रोसेस सबसे पहला चैप्टर है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस के अंदर आपका 8 मार्क्स का क्या आएगा बेटा, पूरा का पूरा वो आएगा क्वेश्चंस, ठीक है, 8 मार्क्स के होंगे। देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर आपके 3 मार्क्स के होते हैं। देन हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के अंदर 5 मार्क्स का, और जो आपका लास्ट होगा बेटा वो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, 7 मार्क्स का आपका यहाँ पर वेटेज होगा,
तो बेसिकली इन दोनों में आपका बेटा लाइफ प्रोसेस एंड हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में ज्यादा फोकस करना है। आप देख सकते हो किसका वेटेज ज्यादा है, उसके रिगार्डिंग भी आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। तो पूरा वेटेज कितना हो गया बेटा, बायोलॉजी का आता है 23 मार्क्स का, ठीक है। कितना हो गया आपका 23 मार्क्स का आपका वेटेज हो चुका है बायोलॉजी का, ठीक है। देन फिर आता है आपका बेटा बचा हुआ फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर आपके बेटा कितने चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स है फिजिक्स के, ठीक है। सबसे पहला है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसके अंदर 10 मार्क्स का आता है। देन ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के अंदर आपका 2 मार्क्स का आएगा, और लास्ट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपका 7 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ज्यादा फोकस करना है लाइट के अंदर, ठीक है। इसका वेटेज ज्यादा है, 10 मार्क्स का है, तो टोटल आपका वेटेज हो गया इसमें फिजिक्स का 19 मार्क्स का। तो सबसे ज्यादा आपने देखा बेटा जो आपका केमिस्ट्री है उसके अंदर 27 मार्क्स है, बायोलॉजी के अंदर आपके बेटा 23 मार्क्स है, और जो आपका फिजिक्स है इसके अंदर आपका 19 मार्क्स है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन के वेटेज है बेटा केमिस्ट्री के अंदर, देन फिर उसके बाद बायोलॉजी, देन फिर फिजिक्स। तो आपको सबसे ज्यादा प्रिपरेशन किसकी करनी होगी, केमिस्ट्री की करनी होगी, देन फिर उसकी बायो की, ठीक है। इसके रिगार्डिंगली आप कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा फोकस देना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करना है, ज्यादा मार्क्स का आता है, क्लियर। तो ये चीज आपको देख के चलनी है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। देन फिर बेटा लास्ट एक इंपॉर्टेंट यूनिट आती है आपकी जो सी है बेटा इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है। इसमें आता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इसमें 5 मार्क्स का आएगा, और जो है आपका नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जो 1 मार्क्स का आता है। तो इसका वेटेज कितना हो गया आपका 6 मार्क्स का हो गया, ठीक है। तो आपको 6 मार्क्स और ऐड करना है। तो बेसिकली इस वाले चैप्टर में आपको मैग्नेटिक इफेक्ट वाले में ज्यादा फोकस देना है, क्लियर यहाँ पर। तो ये चीज बेटा आपको सारा ध्यान रख के चलना है। ये 2 चैप्टर भी आपके बेसिकली फिजिक्स में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो फिजिक्स का और वेटेज आपका बढ़ गया। तो बेसिकली आपको तीनों सब्जेक्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट जो आपका मार्किंग स्कीम है उसके हिसाब से आपको देखना है कि किसमें आपका ज्यादा मार्क्स का कौन सा चैप्टर आ रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्लियर। देन आता है बेटा एक लास्ट और यूनिट है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपको इन्वायरमेंट से या फिर आप अपने अकॉर्डिंगली अपने वर्ड में कोई आंसर लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब इन्वायरमेंट वो 4 मार्क्स का आ रहा है, और लास्ट है आपका सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपका 1 मार्क्स का आ रहा है। टोटल मार्क्स इसमें भी कितने हो गए, 5 मार्क्स का हो गया, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स और आपके इंक्लूड हो चुके हैं, ठीक है। तो आप इसमें आपको डिटेल में तो नहीं पढ़ना है, बट आप इसको समझ कर चैप्टर को अपने अकॉर्डिंगली अपने मार्क्स से अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो या फिर आपने नोटिस भी करा है कि एनवायरमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या होता है, हम कैसे अपनी लाइफ चलाते हैं, लाइफ साइकिल कैसे चलती है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप ये देख सकते हो, ठीक है, क्लियर। देन ये हो चुका है आपका बेटा पूरी की पूरी यूनिट्स। देन आता है बेटा ये हो गया आपका पूरा का पूरा मार्किंग स्कीम, ठीक है। देन अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा कि आपका जो पूरा ये सिलेबस था उसके अकॉर्डिंगली हर चैप्टर में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो वो और देख लेते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं आपकी केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर की बात करूं, फर्स्ट यूनिट की बात करूं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो इसके अंदर बेटा आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पता होनी चाहिए। देन बैलेंसिंग क्या होती है, ठीक है। बैलेंसिंग के बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, और कोरोजन क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स आपके क्या है इसमें इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसमें, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंसिंग, ये इंपॉर्टेंट से आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। इसमें हो गया आपका। देन आता है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट में आपको पढ़ना है बेटा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड बेस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में ज्यादा फोकस देना है, ठीक है। जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी क्या बनाती है क्या नहीं बनाती है। देन फिर आता है आपका यूनिवर्सल पीएच क्या होता है। देन लास्ट में आपका कंपोनेंट आता है बेटा जो आपका सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट से आपके क्या कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। जैसे NaCl हो गया, ठीक है, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये पढ़ने आपको, देखो क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, देन डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। देन फिर आ जाती है बेटा ये आपके सॉल्ट के कंपोनेंट्स, बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग पाउडर क्या होता है, ठीक है। इसी के अंदर आपके बहुत सारे आ जाते हैं, और ठीक है वॉशिंग सोडा क्या होता है, कास्टिक सोडा क्या होता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है। इस वाले में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको यहाँ पर 1 वर्ड में आपको पूछ सकते हैं कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसका केमिकल नेम क्या होता है, ठीक है। ये हम कहाँ यूज करते हैं, तो ये आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। देन आता है बेटा मेटल नॉन मेटल, ये आपका ज्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है। इसमें आपका प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए आपको मेटल नॉन मेटल की, ठीक है। देन उसके रिगार्डिंगली मेटल रिएक्टर में आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन देखनी है आपको, और फिर आपका मेटल में कोरोजन क्या होता है, उससे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक आपको इंपॉर्टेंटली यहाँ पर पढ़ने हैं, ये 2, और ये आपका इजी है, एक डेफिनेशन पढ़नी है बस। देन आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन इट्स कंपाउंड बेसिकली आप बोल सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम इसमें पढ़ते हैं,
तो आपका बेटा नेमिंग कैसे होती है, किसी भी कार्बन कंपाउंड की नेमिंग आनी चाहिए, ठीक है, क्या कौन सा बॉन्ड क्या होता है, उसका कैसे फॉर्मूला बनेगा, कैसे जनरेट होगा, तो ये सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर जिसे हम बोलते हैं, देन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी आपकी कार्बन के कंपाउंड की, ठीक है, और आपके पूरा का पूरा बेसिकली नॉमेनक्लेचर इसमें इंपॉर्टेंट है और केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको डिटेल में पढ़ के जानी है। देन आता है बेटा आपका बायोलॉजी का सिलेबस, ये हो गया आपका पूरा केमिस्ट्री का कितने मार्क्स का था आपका 27 मार्क्स का था पूरा पॉइंट ऑफ व्यू, पूरा वेटेज, ठीक है। देन आता है बेटा आपका बायोलॉजी के अंदर सबसे पहला चैप्टर क्या था आपका लाइफ प्रोसेस के अंदर आपके बेटा आपका पूरा का पूरा जो ह्यूमन बॉडी होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कैसे अपना सिस्टम चलाता है, ये 4 कंपोनेंट्स आपने पढ़े थे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो सबका बेटा एक एक इंपॉर्टेंस है। ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ठीक है। देन आता है आपका जो आपका सेकेंड वाला था रेस्पिरेशन में, ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेशन कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपको पढ़ना है बेटा हार्ट के बारे में कि हार्ट कैसे पंप करता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर पढ़ना है आपने किडनी का कैसे फिल्ट्रेशन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ह्यूमन की रिगार्डिंग है तो वो ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और एक प्लांट से रिगार्डिंग जैसे आपका फोटोसिंथेसिस क्या होता है और रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इसमें। देन आता है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो ब्रेन होता है वो कैसे कंट्रोल करता है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हो रखा है, ठीक है। देन इसके अंदर ही आपका एंडोक्राइन सिस्टम है आपका, जो कौन सा हार्मोन कौन सा ग्लैंड बनाता है, कौन सा हार्मोन बनाएगा, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर पढ़ के जानी है, ब्रेन के बारे में और आपकी बॉडी में कितने भी जो ग्लैंड्स है वो क्या हार्मोन बनाते हैं, क्लियर। देन आता है बेटा आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है, कैसे आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है बेटा रिप्रोड्यूस करता है। तो आपको पहले डिफरेंस पता होने चाहिए सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। देन आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कितने मेथड्स होते हैं, उसके अंदर भी बेटा सबसे इंपॉर्टेंट आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ के जाना है, ठीक है। देन आते हैं आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको पढ़ना है कि बेसिकली क्या होता है पूरा का पूरा प्रोसेस, और उसके बाद कैसे आप बर्थ कंट्रोल कर सकते हो, प्रिवेंशन ऑफ बर्थ कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको पढ़ के जाना है, क्लियर यहाँ तक। चलिए फिर नेक्स्ट आता है आपका बेटा क्या, और हाँ प्लांट से रिगार्डिंग भी रिप्रोडक्शन आपको अच्छे से पढ़ना है कि आपका बेटा प्लांट में ऐसे कौन से 4 पार्ट्स है जिसके अकॉर्डिंगली आपका रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन से होते हैं, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। देन आता है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के अंदर बेटा आपकी क्या जीन क्या होती है, कैसे आपका एक कैरेक्टर दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, ठीक है। देन मेंडल के क्या क्या लॉज हैं, 3 लॉज ऑफ मेंडल्स, और उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा है, इसके रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट है, लॉस एंड उसके एक्सपेरिमेंट्स, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, क्लियर। देन आता है आपका लास्ट यूनिट अवर इन्वायरमेंट, ठीक है, जिसके अंदर आपका वही चीज है आपकी अवर इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, इकोसिस्टम हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर आपकी फूड चेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड चेन पढ़ के जानी है, ठीक है। फूड चेन के अंदर आपके पिरामिड कैसे बनता है, कैसे आप किसी भी चेन को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, तो इसके रिगार्डिंग आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट रहता है। देन आपकी एनर्जी फ्लो यहाँ पर पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। देन फिर आपकी लास्ट यूनिट बचती है बेटा कौन सी, एक अच्छा लास्ट चैप्टर बचता है बेटा यहाँ पर कौन सा, फिजिक्स का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके अंदर आपके क्या आएंगे बेटा, लॉस क्या होता है आपका रिफ्लेक्शन के, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लेंसेस क्या होते हैं, देन आपका मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपके जो फिजिक्स वाले टीचर हैं वो आपको और एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं बेसिकली आपको केमिस्ट्री एंड बायो पढ़ाती हूँ, ठीक है। देन आता है बेटा आपका ह्यूमन आई में आपका पूरे जो ह्यूमन आई का डायग्राम है उसके अंदर कौन कौन सा पार्ट्स होते हैं, क्या क्या आपका कौन सा इमेजेस कौन जनरेट करता है, तो ये सारे आपको पार्ट्स पता होने चाहिए कि ह्यूमन आई से रिलेटेड आपकी कौन कौन सी डिजीज होती है, ठीक है। मायोपिया हो गया बेटा आपका, ठीक है, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। देन आता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बेटा इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। आपका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसके रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, तो वो आप पढ़ सकते हो। देन आता है बेटा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इसके अंदर आपका अगेन मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन क्या होती है, फील्ड लाइन क्या होती है, ठीक है। फेमिलियन लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है आपका। देन आता है आपका एसी एंड डीसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है। देन आपका आता है बेटा करंट कैसे आपका क्या करता है बेटा, कैरी करता है कौन, सेलेनॉइड वगैरह, कॉइल वगैरह, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। तो ये था बेटा पूरा आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से पढ़ के जाने हैं,
ठीक है। तो ये सारा का सारा बेटा आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। या आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप बेटा कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी नंबर पे, ठीक है। या फिर आप हमारी बेटा वेबसाइट में जाके देख सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हो स्काइनॉमिक्स अकेडमी, या आप प्ले स्टोर से आपका ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो आप बेटा कांटेक्ट कर सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाएगी आपको। और यहाँ पर अच्छे से आपको प्रिपरेशन कराई जा रही है, किसकी, बोर्ड के क्रैश कोर्स में प्रिपरेशन करवाई जा रही है आपको, ठीक है। बिल्कुल भी आपका बेटा कोई चेंजेस नहीं दिखेगा, चाहे वो ऑफलाइन में हो चाहे वो आपका ऑनलाइन में हो। जैसे हम ऑफलाइन वालों को पढ़ा रहे हैं वैसे आपको ऑनलाइन में भी आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वही नोट्स मिलेंगे, वही आपका बिल्कुल कॉन्टेक्ट रहेगा जो आप जैसे आप देखना चाहते हो, ठीक है। तो आई होप बेटा आप सब लोगों को ये पसंद आया होगा, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।